तो आज से हम लोग साइंस पढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि डेली आपको मॉर्निंग में एक क्लास मिले साइंस की। ठीक, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फूड के बारे में और न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में। जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है और फूड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि फूड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ से ये आते हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी से पहले तो क्लास 6 वाली बुक निकालेंगे। ठीक है, कौन सी बुक निकालनी है? क्लास 6 की साइंस वाली निकालनी है बुक। और सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो फूड होता है वो कहाँ से आता है ना। और इसमें मैंने कुछ कुछ की पॉइंट लिखा है, जैसे कि पहला लिखा है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फिर क्या है? एडिएबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, फिर हर्बिवर, कार्निवर और ओमनिवर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर करनी है। इसके बाद में क्या है, क्लास 7 में चलेंगे। 6 और 7 दोनों मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने 6 अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, क्लोरोफिल होस्ट, फिर इंसेक्टिवेरियस, न्यूट्रिएंट्स और क्या, न्यूट्रिशन। आज हम लोग इतना कोशिश करेंगे, इसको कवर करेंगे। इसके बाद फिर बाकी आगे वाली क्लास में करेंगे। तो पहला चीज़ तो क्या कह रहा है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से या फिर जो आपके स्टेट में दूसरे जगह पर रहते हैं, आपके स्टेट से बाहर रहते हैं, उनसे आपको बात करनी है और पूछनी है कि आज तुमने टिफ़िन में क्या लाए थे स्कूल में दिन के टाइम, है ना। फिर इसमें क्या कह रहा है, एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1 में कह रहा है क्लास 6 वाले पेज में कि इसमें आपको एक पेज बनाना है, एक टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिखने हैं और फिर क्या करने हैं, उनसे पूछना है कि उसने फूड जो खाया था दिन में वो क्या लाया था, फूड या फिर आइटम्स यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे एक चार्ट तैयार कर लेना है आप लोग को, है ना। फिर आगे एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है कि ये जो बनाया है आपने फूड आइटम्स, इसके बारे में लिखना है एक्टिविटी 2 में। यानी कि मान लो किसी ने लाया हो पालक पनीर की सब्ज़ी, क्या लाया हो, पालक पनीर की सब्ज़ी, है ना। तो दूसरे वाली एक्टिविटी में क्या करना है कि इसी फूड आइटम्स के बारे में आगे और क्या करना है, आपको जानकारी इकट्ठा करनी है अपने बड़ों से या फिर जो तुम्हारे यहाँ है, जो खाना वाना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनसे पूछना है कि जो फूड आइटम्स है इसमें कौन कौन से मटेरियल्स, ठीक है, या फिर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे पालक पनीर की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, पनीर ही आता है। पनीर के बाद में क्या आता है, कुछ स्पाइसेस आते हैं, है ना। स्पाइसेस के बाद में क्या आता है, सॉल्ट आता है, वाटर आता है ना, ऑयल आता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, इसमें लिखना है। ये एक्टिविटी 2 में करना है ना। एक्टिविटी 2 में क्या कर रहा है, फूड आइटम्स के बारे में आपको लिखना है और लिखना है इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले चीज़ हम लोग को ये समझना है कि इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि मान लो कि आपके मम्मी ने आपके लिए बनाया है पालक पनीर की सब्ज़ी। कौन सी सब्ज़ी बनाई है, पालक पनीर की सब्ज़ी। और तेजस की मम्मी तो बनाती है कभी कभी पनीर का पराठा, है ना। तो मान लो कि तेजस की मम्मी ने बनाया पनीर का पराठा। क्या बनाया, बढ़िया सा, आवरल को पसंद भी बहुत है, पनीर पराठा बनाया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक डिश हो गई। कौन सी डिश हो गई, ईडिएबल डिश हो गई, है ना। इसमें देखो ईडिएबल ही पढ़ना है। तो ईडिएबल क्या होता है, जिसको हम खा सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम लोग खा नहीं सकते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो पनीर पराठा मान लो बनाया है। अब पनीर पराठा बनाने के लिए जो डिश थी, इसको बनाने के लिए अपनी मम्मी से पूछेगा जब तेज़, तो मम्मी बताएंगी इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, फूड यानी कि जो डिश होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ फूड आइटम्स की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें ये पनीर पराठा की, तो सबसे पहले इसमें क्या लगता है, क्या लगता है सबसे पहले गेहूं का, यानी वीट का क्या लगता है, क्या आटा लगता है ना, यानी कि गेहूं लगता है पिसा हुआ। फिर वीट फ्लोर लगता है ना, वीट फ्लोर लगता है, गेहूं का आटा लगता है। उसके बाद में क्या लगता है, तो उसके बाद में पनीर लगता है। अब देखो, हमको जितना पता हम तो उतना बता दे रहे हैं, बाकी तो मम्मी लोग को ज़्यादा अच्छे से पता रहता है कि उन लोग क्या क्या डालते हैं खाने में, है ना। मेन मेन चीज़ हम लिख दे रहे हैं।
तो गेहूं का आटा हो गया, फिर पनीर हो गया। और पनीर कैसी होती है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, यानी कि पीस लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कुछ स्पाइसेस होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइसेस होते हैं, यानी कुछ मसाले होते हैं। और मसालों के बाद में क्या होता है, तो वाटर भी तो लगता है। क्या लगता है? वाटर। और फिर क्या आता है, साल्ट भी हो जाता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, ऑयल। बिना ऑयल के कोई पराठा बनता है? नहीं बनता है। तो अब ध्यान से देखो कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आर द फूड आइटम्स। देखो फूड आइटम्स है, कितने फूड आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी डिश बनाने के लिए कम से कम 2 इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही। ठीक है, यहाँ पे देखो जितना अच्छा डिश होगा उतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आर द फूड आइटम दैट वी यूज टू प्रिपेयर ए डिश। डिफिनीशन आपको अपने आप से लिखना है क्या, कि इंग्रेडिएंट्स आर द फूड आइटम दैट वी यूज टू प्रिपेयर ए डिश। एक डिश को बनाने के लिए, खाने वाली डिश को बनाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, उस डिश को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रिपेयर करने में। मैंने कहा है कि कम से कम 2 इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही हैं कोई भी डिश को बनाने के लिए। मान लो कि सुबह सुबह उठा है ना, सुबह सुबह सो के उठे तो सबसे पहले कुछ लोग चाय पी लेते हैं, जबकि बच्चों को चाय पीना नहीं चाहिए। और इतने छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, विरल पीता है, अंश पीता है, ये सब चाय पीते हैं। चाय नहीं पीना चाहिए जबकि। तो क्या होता है, ये जो टी होता है, क्या होता है, टी। तो इसको बनाने के लिए देखो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो मिल्क लगता है ना। फिर क्या लगता है, शुगर लगता है ना। और सबसे लास्ट में क्या लगता है, जो चाय पत्ती होती है, यानी कि टी लीफ होती है, वो लगती है ना। तो क्या लगता है, 3 इंग्रेडिएंट्स क्यों लगता है। और अगर बात करें, तुम्हारे बुक में है क्या, बॉयल्ड राइस, यानी कि जो चावल तुम लोग खाते हो पका हुआ। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से लगते हैं, तो केवल 2 ही आइटम्स लगते हैं। एक तो लगता है कच्चा चावल है, जिसको कहते हैं रॉ राइस। और दूसरा चीज़ क्या लगता है, केवल क्या, वाटर, है ना। और कौन सा वाटर होता है, बॉयल्ड वाटर होता है, यानी कि जो उबलता हुआ पानी लगता है, इसमें कच्चे चावल को डाल देते हैं तो ये प्रिपेयर हो जाता है बॉयल्ड राइस, है ना। तो क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स फूड आइटम्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिश को प्रिपेयर करने के लिए। अब आता है ये ईडिएबल। ये ईडिएबल क्या होता है, तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आप जब पेज नंबर निकालेंगे, कौन सा पेज नंबर 3, ठीक है। तो इसमें देखो एक प्लांट्स बना है, पेज नंबर 3 में कौन सा लगाना है, एक प्लांट्स बना है। और उसमें प्लांट्स के कुछ पार्ट दिए हैं, और उसमें दिया है कि कुछ कौन कौन से पार्ट्स ईडेबल होते हैं और कौन कौन से नहीं खा सकते हैं। तो ईडेबल मतलब होता है जो हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट बना है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, फ्लावर है ना। पेज नंबर 3 पे देखना, सबसे पहले क्या है, फ्लावर है। फ्लावर के बाद में क्या है, फ्रूट है। फ्रूट के बाद में क्या है, स्टेम है। और फिर लीफ है। फिर क्या है, फिर सबसे नीचे रूट का सिस्टम आ गया, है ना। कौन सिस्टम हो गया, रूट के बारे में आ गया। और अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब अगर बात करें एक पेड़ की, जैसे पम्पकिन ट्री की बात करें, किसकी बात करें, पम्पकिन ट्री की, ठीक है। तो पम्पकिन ट्री में देखो क्या क्या चीज़ हम लोग खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ ईडेबल होती है। तो पम्पकिन ट्री की बात करें तो देखो उसका जो फ्लावर होता है, उसकी मम्मी कभी कभी पकौड़ी बना के खिला देती हैं, है ना। फिर पम्पकिन ट्री की बात करें तो उसके जो फ्रूट होते हैं, पम्पकिन जो खुद एक फ्रूट है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, है ना। फिर जो उसका स्टेम होता है, स्टेम क्या होता है, जो उसका तना होता है। तना समझ में आ रहा है, जैसे ये पेड़ हो गया, है ना। तो पेड़ की क्या होती हैं, ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं और इसमें पत्तियाँ लगी होती हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं पतली वाली, इसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कद्दू की बात करें, कद्दू के पेड़ के, तो इसको तो हम लोग खाते नहीं हैं। अब अगर लीफ की बात करें तो कद्दू के पेड़ की पत्ती भी कोई नहीं खाता है। तो ईडिबल पार्ट कौन कौन से होते हैं, केवल फ्रूट होते हैं और फ्लावर होते हैं, है ना। किसकी, पम्पकिन की अगर बात करें। ऐसे ही अगर बात करें हम किसकी, ब्रिंजल की, है ना। तो ब्रिंजल में हम लोग क्या क्या खाते हैं, ब्रिंजल में केवल क्या खाते हैं, फ्रूट ही खाते हैं। तो जो पेज नंबर 3 में है क्या है, ईडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि उसमें आपको एक क्या बनाना है, चार्ट बनाना है।
और उसमें तुमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है फूड मटेरियल्स, फिर यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखना है और फिर लिखना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था, मान लो तुमने लिखा था ब्रिंजल करी, क्या लिखा, ब्रिंजल करी, है ना। तो ब्रिंजल करी की बात करें तो इसमें फूड आइटम्स में इसमें तुम लिख दोगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ते हैं। उसके बाद ब्रिंजल करी में कौन कौन सा पार्ट प्लांट्स खाया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रूट, है ना। इसकी ब्रिंजल कहाँ क्या होता है, वो फ्रूट ही होता है, तो उसमें ये आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं क्या कि जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। फूड आइटम्स का जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि मान लो कि आप जो भी कुछ खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, या फिर एक महीने में जो कुछ खाते हो, तो कुछ लोग कभी कभी पनीर खा लेते हैं, कुछ लोग चटनी रोटी खा लेते हैं, कुछ लोग दाल चावल खा लेते हैं। सब लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, और जब शादी वादी होती है तो कुछ लोग मुर्गा उर्गा भी खा लेते हैं, है ना। तो ये जो फूड होता है मटेरियल्स, ये आते कहाँ से हैं। जैसे कि बात करें एक छोटा सा एग्जांपल कि हमने सुबह सुबह क्या खाया, हमने खाया पनीर पराठा। क्या खाया, बड़ा टेस्टी लगता है पनीर पराठा, इसीलिए बार बार हम लिख रहे हैं पनीर पराठा, है ना। और एक समीक्षा की मम्मी बना के भेजती हैं कभी कभी, उसको क्या कहते हैं, उसका तो हमको नाम नहीं पता है, चावल का बनता है जिसको फरा बोलते हैं, तो यहाँ हम फरा लिख दे रहे हैं, है ना। अब फरा क्या होता है, चावल होता है, उसको जो है बढ़िया से उसको क्या करते हैं, शायद उसको स्ट्रीम में बनाते हैं, भाप में बनाते हैं, फिर इसको फ्राई कर देते हैं। अब देखो ये जो दो आइटम्स हैं, मैंने दो डिश ली है, एक ये तेजस की मम्मी वाला, एक समीक्षा की मम्मी वाला। तो इसको जो ये बनाते हैं इन लोग, कभी पूछने मम्मी से कि ये पनीर जो आता है ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लेके आते हैं पनीर। तो मम्मी कहेंगी कहाँ से लाते हैं, पापा जाते हैं कहाँ, होटल में जाते हैं, होटल वाले से ले आते हैं, है ना। लेकिन कभी होटल वाले से पूछना कि ये तुम पनीर आते लाते कहाँ से, तो होटल वाला क्या कहेगा, हम तो दूध से लाते हैं, मिल्क से लाते हैं। और मिल्क कहाँ से आता है ना। तो मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क आता है मिल्क मैन से। अब मिल्क मैन कहाँ पे होता है, गाँव में होते हैं ज़्यादातर, है ना। अब तुम मिल्क मैन के पास में जाओगे, कहोगे ये दूध तुम कहाँ से लाए हो, ये कहेगा कहाँ से लाया, तुमको नहीं पता दूध कहाँ से लाया, मेरे पास में एक दो गाय हैं, भैंस है ना, इनसे हमने क्या लिया, दूध लिया है। अब तुम गाय के पास जाके पूछोगे, तुमसे पूछोगे कि दूध कहाँ से लाए हो, तो गाय तुमको क्या करेगी, इससे ही उठा के तुमको मारेगी, उठा पटक देगी। क्यों, अब गाय से थोड़ी पूछना है कि दूध कहाँ से लाए हो, क्योंकि मिल्क कहाँ से आता है, गाय से ही आता है ना। तो ये जो पनीर पराठा खा रहे थे, एक पनीर का जो सोर्स था वो क्या था, एनिमल था, है ना। अब बात करें पराठा की, क्योंकि पनीर पराठा में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो पनीर, दूसरा पराठा। पराठा किससे बनता है, पराठा बनता है, मैंने भी क्या बताया था, व्हीट फ्लोर से बनता है, यानी गेहूं के आटे से बनता है ना। किससे बनता है, व्हीट फ्लोर से बनता है। अब ये व्हीट फ्लोर क्या होता है, गेहूं का आटा, ये कैसे तुमको पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स कहाँ से है। तो फिर तुम अपनी मम्मी से जाके पूछोगे कि मम्मी ये गेहूं का आटा कहाँ से आया है, मम्मी कहेंगे कि ये कहाँ से है, बाज़ार से आया है। तब तक पापा बीच में आ जाएंगे, पापा कहेंगे बाज़ार से नहीं आया है, गाँव से आया था गेहूँ, है ना, उसी को हम लोग को चक्की पे जाके पिसवाए थे। तो अब गांव वाले के पास तुम जाओगे, कहोगे कि ये जो गेहूँ ये कहाँ से आता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना दूर तक नहीं जाना है, इतना तो तुमको पता ही होगा कि ये जो गेहूँ होता है, यानी जो व्हीट होता है, ये आता कहाँ से है, पता है ना, प्लांट से आता है ना। कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और कौन से, व्हीट प्लांट से आता है। और अगर बात करें गेहूँ, तो गेहूँ क्या होता है, कभी सोचा है, फ्रूट होता है कि सीड होता है, क्या होता है। तो गेहूँ क्या होता है, गेहूँ एक क्या होता है, सीड होता है ना। गेहूँ क्या होता है, सीड होता है। तो ये कहाँ से आता है, व्हीट प्लांट से आता है। तो देखो इसमें जो हमने पनीर पराठा खाया था, इसमें जो फूड का जो सोर्स था, फूड मटेरियल का सोर्स था, वो क्या था, एक तो एनिमल था और एक क्या था, प्लांट था। अब दूसरा वाला देखते हैं, फरा, है ना, ये समीक्षा मम्मी जो बनाती हैं कभी कभी। तो अगर बात करें फरा की, तो ये इसको बनाने के लिए केवल क्या चाहिए होता है, राइस का फ्लोर चाहिए होता है, यानी कि चावल का आटा चाहिए होता है, और राइस फ्लोर चाहिए होता है। इसके साथ में कुछ मसाले चाहिए होते हैं। तो मसाले की बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मसाला कभी सोचा है कहाँ से आता है, जो स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया ना, हल्दी हो गया, और क्या हो गया, चिली हो गया, और साल्ट हो गया। तो